बडगाम के लोग बहुत कहीं ना कहीं रंजो गम में है जो उनके साथ हुआ है आज तक। वो काफी समझदार भी हैं। मुझे उम्मीद है कि वो लोग इस टाइम उसी चीज के साथ रहें जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काम के बेसिस पे वो वोट दें। उनको पता है कि बाकी पार्टीज ने ना उनको कुछ दिया है ना देंगे। फिर से वो वही वादे लेके आए, फिर से वो वही वादे तोड़ेंगे जो पहले भी उन्हें वादे किए, पहले भी तोड़े, आज भी तोड़ेंगे। तो बडगाम की आवाम से ये मेरी अपील भी है, ये आप इस बार अपने बच्चों के लिए कम से कम बाहर निकले। आप ये सोचें कि आपकी गलत वोट की वजह से वो छोटे छोटे बच्चे फिर से पिसेंगे, है ना। तो इसलिए महराज साहब अगर अंदर गए हैं, सच के लिए अंदर गए हैं, आपका भी बनता है कि उसके लिए कम से कम साथ दें। इस्तकबाल है आप सभी का आवाज़ बरसगीन में। मैं सईद इशरत नज़ीर इस वक्त मेरी मौजूदगी बडगाम में है। मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स का मैंने रुख किया जहाँ पे वोटिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर है और यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट दीबा खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीबा जी ने फ्रॉम द डे फर्स्ट से ही मेहनत की है और अभी जो है खुद भी पोलिंग बूथ्स का रुख कर रही है। दीबा जी क्या कहना चाहेंगी, क्या आपको लग रहा है कैसी वोटिंग जा रही है? वोटिंग तो अच्छी जा रही है। बहुत ठंड में लोग निकले हैं, अभी शायद और भी लोग आते जाएंगे जितनी थोड़ी सी ये ठंड खत्म होती जाएगी, दिन का आगाज हो रहा है, तो लोगों का अच्छा शुमार नजर आएगा मुझे लगता है। और हमारे फेवर में भी अल्हम्दुलिल्लाह वोट्स अच्छे खासे पड़ रहे हैं। जिस तरीके से आपने हिम्मत की कि आपने जो है यहाँ से बाईपोल्स इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोचा, क्योंकि हम देख रहे हैं जो ख़वातीनों का रोल है पॉलिटिक्स में वो बेहद ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। खुसूसन हम वादी कश्मीर की बात करें, आपका सामने आना ही बहुत बड़ी बात है खुद में। तो आपको क्या लग रहा है बडगाम से, आपने क्या एक्सपेक्ट किया है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी बडगाम के लोगों से? देखो, बडगाम के लोग बहुत कहीं ना कहीं रंजो गम में है जो उनके साथ हुआ है आज तक। वो काफी समझदार भी हैं। मुझे उम्मीद है कि वो लोग इस टाइम उसी चीज के साथ रहें जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काम के बेसिस पे वो वोट दें। उनको पता है कि बाकी पार्टीज ने ना उनको कुछ दिया है ना देंगे। फिर से वो वही वादे लेके आए, फिर से वो वही वादे तोड़ेंगे जो पहले भी उन्हें वादे किए, पहले भी तोड़े, आज भी तोड़ेंगे। तो बडगाम की आवाम से ये मेरी अपील भी है, ये आप इस बार अपने बच्चों के लिए कम से कम बाहर निकले। आप ये सोचें कि आपकी गलत वोट की वजह से वो छोटे छोटे बच्चे फिर से पिसेंगे, है ना। तो इसलिए महराज साहब अगर अंदर गए हैं, सच के लिए अंदर गए हैं, आपका भी बनता है कि उसके लिए कम से कम साथ दें। आम आदमी पार्टी को चूज करें, फिर देखिए कि आप लोगों के काम कैसे होते हैं। महराज साहब की आपने बात की, तो अगर उनकी बात की जाए जो है पीएसए के अंडर अभी भी बंद है, लेकिन पहले तो उनकी बात होती थी। अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सरकार भी खामोश है, महराज साहब की बात कहीं पे हो ही नहीं। आप देखो, बात जस्ट हुई थी, कुछ ट्वीट हुए थोड़े से, वो बहुत ही नरम अंदाज में बयान हुए, लेकिन जो एफर्ट्स वो लगा सकते थे हमारे लीडर्स, वो नहीं लगाए। आप हमारे स्पीकर को ही देखो, उन्होंने कैसे डिनाई किया उस पे बात करने को भी। तो उनको एक थ्रेट तो लग रहा है। उनको पता है महराज साहब हैं, हम काम करने वाले हैं, वो बाहर रहे तो हम कहीं दिखेंगे नहीं, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीजें रिवील भी हो रही हैं। तो बेसिकली मेरा अपना परसेप्शन है, इन्हीं चीजों के लिए उसको बंद रखा गया है, क्योंकि उसके बंद रखने के बाद इमीडिएटली इलेक्शन अनाउंस हुए जो कि बहुत पहले होने चाहिए थे। तो अभी उनको छोड़ भी सकते थे कैंपेनिंग में, क्योंकि पार्टी के स्टेट हेड भी है, स्टेट लीडर है, तो उस टाइम पे भी नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं ये सब प्लान चीजें थी और अवाम को ये चीजें समझनी चाहिए, देखनी चाहिए। अगर स्पेसिफिक इलेक्शन के लिए बंद रखा है या हमें वो चांस नहीं मिला है, अभी अवाम को हमारे साथ, जब अवाम हमारे साथ खड़ी होगी ना, तभी वो लीडर भी सोचेगा कि हाँ, अवाम के साथ खड़े रहना है। तो किन पे आप ये इल्जाम लगाए? मेरे को तो सब एक ही लग रहे हैं, चाहे एनसी है, बीटीबी है, बीजेपी है, वो पार्टीज है, मुझे वो उनका हाथ में हाथ मिला हुआ है। अगर बीजेपी इन सब के कुछ अगेंस्ट है लोग, ऐसी चीजों के, वो हम ही लोग हैं, आम आदमी पार्टी है। तो मिली भगत है सबकी, सामने कुछ दिखता है और पीछे कुछ और होता है, पर्दे के पीछे स्टोरी डिफरेंट होती है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अपनी एक इलेक्टेड सरकार है और इनका कहना है कि आप जो है हम जम्मू कश्मीर से पीएसए को खत्म करेंगे। नहीं, ये पीएसए को खत्म नहीं करेंगे। देखो, इन्होंने लगाया, वो चीज एविडेंट है। ऐसा नहीं है सीएम कुछ नहीं कर सकता, सीएम के हाथ में भी बहुत कुछ है। अगर हम यूटी में इतना, दिल्ली में कर सकते हैं, पीएसए को लेके भी उनके हाथ में बहुत कुछ था, लेकिन इनका प्लान हटाना नहीं, लगाना है। अभी महराज साहब पे लगा, अगर वो एमएलए है, आपको क्या गारंटी कि आम बच्चे जो है उनको नहीं लगे, और आपको क्या गारंटी है कि कितनों पे लगा होगा और हमें पता भी नहीं होगा। मुझे तो ये लगता है और भी लोगों का, महराज साहब का इसलिए दिखा क्योंकि वो एक एमएलए हैं, एक शोर मचा, लेकिन मुझे लगता है ऐसे पता नहीं कितने लड़के होंगे जिन पे लगा होगा, लेकिन अवाम को पता नहीं है। क्या दीबा खान उन लोगों की आवाज बनी? बेशक हमारा ये एक अहम इसमें एक रोल रहेगा। हम इसकी आवाज हर जगह
कश्मीर में क्या पूरे इंडिया में इस चीज को बात होगी, बुलंद होगी आवाज, और हम हटा के ही रहेंगे इंशाल्लाह। बड़गाम के लोगों के लिए कोई खुसूसी मैसेज आज दिन के हवाले से? बड़गाम के लोगों के लिए बार बार यही मैसेज है कि फिर से बेवकूफ ना बने। ये लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, इस टाइम आप फिर से उन लोगों को अगर वोट देंगे, कल को आप शिकायत नहीं कर सकते हैं कि हमारे काम नहीं हुए। अगर आपने इन पार्टीज को आजमाया है, अब दूसरी पार्टी को हमें एक बार आजमाए, फिर देखें कि आप लोगों के काम कैसे होंगे। हमारा साथ दे, महराज साहब का साथ दे, वो इल्तिजा है।